जयपुर की रहने वाली हैं रिद्धिमा। शादी इनकी हुई है दिल्ली में। पति बहुत गुस्सैल मिजाज के हैं और आज इनका एक सवाल मुझसे है। आप सुन रहे हैं एक किस्सा रोज का। एक किस्सा रोज का। कहानियां सुनाता हूं मैं और मेरा ये मानना है यार कि दुनिया के तमाम सवाल जिनका जवाब हम हर रोज ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका जवाब इन कहानियों में छुपा है। और शायद यही वजह है कि आपके हर सवाल के लिए मैं कहानी सुनाता हूं। अब जैसा सवाल मुझसे रिद्धिमा ने पूछा। रिद्धिमा ये कहती हैं कि मुझे अपने पति की एक आदत बहुत बुरी लगती है। आप जानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पे बात बात पे हॉकी निकल जाते हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं और ये हर दूसरे तीसरे दिन जब अकेले जा रहे हो तब भी, जब मैं साथ में बैठी हूं तब भी बिना मतलब लोगों से झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। कई बार इनकी भी गलती होती है और कई बार रास्ते में चलते हुए कोई और गलती कर दे, वो लड़े तो ये डबल लड़ते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि शराब पिए हुए कुछ लड़कों ने गाड़ी ओवरटेक की, ये हाथ चलाने लग गए जबकि मैं गाड़ी में साथ में बैठी हूं। कम से कम इस बात का तो ख्याल करना चाहिए ना। रिद्धिमा, आपकी बात तो देखो बिल्कुल सही है। मुझे लगता है कि आपके पति को आपको एक कहानी सुनानी चाहिए। फीवर स्टोरीज। तो हुआ यूं कि मैं T3 से बाहर निकला। T3 जो लोग दिल्ली से बाहर से सुन रहे हैं इसे, दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 3। तो मैं वहां से बाहर निकला और मुझे गुड़गांव जाना था। कैब बुक की मैंने और कैब वाला बड़ा मजेदार इंसान था। मस्त अपना गाना वाना गाते, क्या हाल है सर, कहाँ से आ रहे हैं वगैरह वगैरह पूछते पूछते, जो थोड़े बातूनी ड्राइवर नहीं होते ऐसा था। अच्छा इंसान था, गाना वाना गा रहा था अपना मस्त और मैं अपने फोन में लगा हुआ था। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं 10-15 मिनट चला होऊंगा और अचानक से एक गाड़ी सामने से ऐसे आई जैसे अगर वो टकरा जाती, मेरे कैब वाले ने ब्रेक नहीं लगाया होता तो शायद उस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता, कुछ और होता, मुझे खुद भी नहीं मालूम। मुझे लगा कि भाई अब तो मुझे गुस्सा आ रहा है, टैक्सी वाले को तो डबल आना चाहिए। पर हुआ उल्टा। वो आदमी जिसने गाड़ी बीच में लाई थी वो बाहर निकला और भाई गाली गलौज शुरू उसने। टैक्सी वाले को इतनी गालियां दी और मैं उससे कह भी रहा हूं भाई तुम्हारी गलती है, इसको क्यों गाली दे रहे हो। एंड टैक्सी वाला इज लाइक वेरी काम। वो आदमी चिल्लाए जा रहा है, चीख रहा है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, साले जानते नहीं हो वगैरह वगैरह। और ये आदमी बिल्कुल काम है, कोई नहीं सर सॉरी मेरी गलती थी, एकदम ऐसे जैसे आइस रखा हो इसके सर पे। मैं परेशान किया, ये क्या बात कर रहा है ये आदमी। मैंने उस आदमी से कुछ कहने की कोशिश की जिसने कार बीच में लाई थी। वो कह रहा था कि आपसे मेरी कोई बातचीत नहीं, गाड़ी ये चला रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई तू ही कर ले बात। बहस खत्म हुई, ये आगे निकल गया। मैंने कैब वाले से पूछा कि भैया एक बात बताओ, इतने शांत कैसे हो यार तुम। मतलब गुस्सा मुझे आ गया, मैं पीछे बैठा था, तुम्हें तो ज्यादा गुस्सा आना चाहिए। मुझसे ज्यादा नुकसान तो तुम्हारा होता है, गाड़ी भी चली जाती, चोटें अलग लगती। उसने कहा सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। कहने लगा कि सर आपको पता है कि सड़क पे कुछ गाड़ियां सिर्फ देखने के लिए गाड़ियां होती है, जैसे ये बड़े साहब की बड़ी गाड़ी थी, असल में कूड़ा गाड़ी है। मैंने कहा कूड़ा गाड़ी कैसे। कहते देखिए ये लोग जो है ना, ये सड़क पे कूड़ा फेंकने निकलते हैं। अपना कूड़ा आप पे फेंकेंगे, आप उसका कूड़ा रख लेंगे, उसके बाद आप किसी और पे फेंकेंगे। ये चलता रहता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। हो सकता है इसका कूड़ा आज मैंने उठा लिया होता, जो ये फेंक रहा था मुझ पे, मैं घर पे जाके फेंक देता, ये कूड़ा अपने बच्चों पे फेंकता, अपनी बीवी पे फेंकता, हो सकता है आप पे भी फेंक देता। मुस्कुरा के ये बातें कह रहा था तो हंसी मजाक में ये बातें निकल रही थी। पर आप सोचिए कैब ड्राइवर की सोच। उसने कहा कि ये आदमी जो लफ्ज कह रहा है असल में ये कूड़ा है, जो अपना कूड़ा वो किसी और को दे रहा है। आइडियली हमको इनका कूड़ा लेना नहीं चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है, कहां फेंकना चाहते हो वहां फेंक करा। आम इंसान को कभी भी किसी और का कूड़ा राह चलते अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। दिल खुश हो गया मेरा उस दिन, चेहरे पे एक लंबी सी मुस्कुराहट आई। ये 18-19 हजार रुपए की जॉब करने वाला कैब ड्राइवर उस बड़ी सी गाड़ी के मालिक से कहीं ज्यादा समझदार है। मैंने उससे पूछा कि मान लो कोई जबरदस्ती अपना कूड़ा देने की कोशिश करे फिर। उसने कहा सर देखिए बातें तब बढ़ती है ना जब दोनों तरफ से हों। एक बर्तन अकेले नहीं बचता, दो बचते हैं। अगर एक शांत रहेगा दूसरा कब तक चिल्लाएगा,
कब तक फेंकेगा? बाद में वो अपना सारा कूड़ा समेटेगा, अपनी कूड़ा गाड़ी में रखेगा और निकलेगा कूड़ा फेंकने फिर कहीं और। रिधिमा, ये कहानी एक बार अपने पति को सुनाइएगा। आई एम श्योर उन्हें समझ में आएगा किसके मायने क्या है। बाकी तो आप भी समझदार हैं और आपके पतिदेव भी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए फीवर स्टोरीज, कहानियाँ ऐसी जो दिखाई दें।